मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो भगवान तो जानते हैं ना, ये तो मेरा ही है ना। भगवान ये नहीं देखते, भगवान तो देखते हैं तो माया मोहित है, जीव चैतन्य सत्ता भूल गया है। तो भगवान तो जानते ही तो मेरा ही है, हमसे अलग नहीं है, हमसे कहीं जीव अलग नहीं है। अहमात्मा गुराकेश सर्वभूत स्थित। अर्जुन, सबके भीतर आत्मा रूप में मैं ही निवास कर रहा हूं। इसीलिए हम भगवान को प्रिय नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं ये हमारे प्रिय हैं। बोले तब प्रिय हैं, फिर हम संसार चक्र में भ्रमित होकर के घूम रहे, कितना कष्ट पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, प्रतिनिधित्व आप दुख से ताड़ित हो रहे हैं, जन्म मृत्यु चक्र में कैसे कष्ट पा रहे हैं। तो भगवान जानते हुए हमको ये कष्ट से निवृत्त क्यों नहीं करा देते हैं? बोले ना, भगवान करा सकते हैं, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुमको यही अच्छा लगता है, इसी में ही तुम रस है, आनंद है, शांति है और सत्य है, ये मान करके तुम हमको भूल करके बस इसी में ही लिप्त हो करके तुम अपने को तृप्त मान रहे हो, और यही कामना वासना लेकर के फिर तुम मरते हो, फिर नया शरीर धारण करके संसार में आते हो। तो मैं क्या करूं? मैं तो चाहता हूं जीव सब आ जाए मेरे पास, आ जाए सब जीव आ जाए मेरे पास, लेकिन भगवान कहते हैं ये खेल रहा है, खेलने दो। भगवान को खेलना है। भगवान तो ये सृष्टि रचना की है खेलने के लिए। क्या है ये? खेल है। सृष्टि रचना करके उसमें अनुप्रवेश करके भगवान खेल रहे हैं माया जगत में। तो एक है बहिर्मुख जीवात्मा, एक है उन्मुख जीवात्मा। दो प्रकार जीवात्मा का विभाजन है। बहिर्मुख जीवात्मा है जो भगवान को जानते नहीं, मानते नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, और स्वतंत्र ही कर्ता बन करके शरीर को ही सत्य मान करके शरीर मैं हूँ ऐसे जान करके संसार चक्र में घूमता है। यह बहिर्मुख जीवात्मा। बहिर्मुख जीवात्मा के लिए भगवान उदासीन होकर दृष्टा बन के देखते हैं, खेल रहे हैं, खेलने दो। जब दुखी होकर के जब ये मेरे तरफ आएगा, आना चाहेगा, तब मैं कृपा करके उसको मैं खींच लूंगा अपने पास। अभी खेल रहा है, खेलना। भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान चाहते हैं सब जीव आ जाए, लेकिन जीव चाहते नहीं है, जीव चाहते नहीं है। एक बार नारद ऋषि जीव जगत घूमते हैं, देखते हैं कितना दुखी होकर जीव चैतन्य सत्ता शरीरधारी बन करके 84 लाख जोनि में भ्रमित हो रहा है, अथाह अनंत दुखमय सागर में गोता लगा रहा है, और इसी निवृत्ति के लिए कोई इच्छा भी नहीं, चेष्टा भी नहीं। इसको सत्य मान करके मरता है दुखी होकर के, फिर नया शरीर लेकर के संकल्प विकल्प के कारण कर्म चक्र प्रवाह में फिर जाके भ्रमित होकर फिर शरीरधारी बन करके संसार चक्र में घूमता है। ये दुख देख करके नारद ऋषि एक बार भगवान के पास गए, प्रभु आपसे एक प्रार्थना है, आप तो अनंत विभु चैतन्यमय सत्ता है, आप विभु हैं, अनंत है। ये जीव जगत इतना कष्ट पा रहे हैं, प्रभु आप आपके पास नहीं बुला सकते हैं? आपके अनंत चिन्मय धाम है, एक कोण में पड़ा रहेगा, उसमें आपका क्या फर्क पड़ता है? आप इतना दुखी होकर के जीव भ्रमित हो रहा है, फिर भी आप उनको लौटाने के लिए आप चाहते नहीं है। तो भगवान कहते हैं, नारद देखो मैं तो चाहता हूं, लेकिन वो चाहता नहीं है। मैं तो चाहता हूं हमारे पास लौट के आ जाए। जो मेरे शरण में आ जाता है, जान जाता है जो मैं ही सब कुछ हूं, एकमात्र शांति अगर प्राप्त करना है तो मेरे शरण में आना ही एकमात्र बुद्धिमत्ता है। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम। अर्जुन, संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। सुख पाना चाहते हो तो मेरे शरण में आ जाओ, मेरा भजन करो। तो ये चाहते नहीं है, मैं क्या करूं? बोलता है, प्रभु ये बात हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहते हैं, जीव चाहते नहीं है। बोले अच्छा ठीक है नारद ऋषि, आप एक काम करो, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो हमारे पास आना चाहते हैं, तुम उसको ले आओ। तुम्हारे अंदर तो बहुत
शक्ति है, असीम अनंत शक्ति है, तुम जाके ले आओ। तो ठीक है प्रभु। आए हैं, आकर के ध्यान योग में देख रहे हैं दिल्ली में एक बड़े सेठ हैं, अथाह संपत्ति, ठिकाना नहीं है, वृद्धावस्था है, उस समय भी 3 भारिया है, नाती पोता पोती, माने पूरा भरा हुआ संसार है, धन की संपत्ति के कोई ठिकाना नहीं, अथाह संपत्ति है, और सुख भोग जीवन में जैसे चरम अवस्था भोगने के लिए जो भी उपादान उपकरण जरूरत है सब उनके जीवन में उपलब्ध हो गया, अभी भी है, मौजूद है, कोई कमी नहीं है, वृद्ध हो गया है। उस समय भी उनके नवीन भारिया है, पैसा है। नारद ऋषि देखते हैं ये सब सुख भोग लिया है, इसका कोई भोग की कोई कमी नहीं, चलो इसको पकड़ के ले चलो। तो नारद ऋषि एक साधारण साधु के वेश धारण करके राधे श्याम करते करते पहुंच गए हैं। सेठ जी आइए आइए महाराज, आइए आइए, बैठिए, भाषण प्रदान किए हैं। महाराज कहाँ से आए हैं, कृपा करके आए हैं, बताइए, हमारे लायक सेवा हो तो बताइए, हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। पैसा चाहिए, कौड़ी चाहिए, धन चाहिए, कुछ भी वस्तु चाहिए, कोई कमी हो तो हमसे बताइए। बोले महाराज हम तो सेवा लेने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ आए आपको सेवा करने के लिए। बोले हमारी सेवा आप करेंगे? बोलिए, तो आप क्या कृपा करके कैसे आए हैं हमारे यहाँ? बोलते हम चाहते हैं कि आप चलिए वैकुंठ धाम, आपका तो सब भोग सुख हो गया, पूर्ण रूप से आपने ये संसार को देख लिया है, सर्व इंद्रिय से पूर्ण रूप से आपने उपभोग कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ आप चलिए वैकुंठ धाम, आपको ले जाएंगे। तो रो दिया, हमारे भाग में कि इतना होगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो होना संभव नहीं, हम पापी हैं, ऐसे हैं तैसे हैं। बोलते देखिए मैं नारद ऋषि हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं नारद ऋषि हूँ, आपको कृपा करने के लिए आए हैं, आप जाना चाहते हैं? बोलते हैं हमारे साधन नहीं, भजन नहीं, मैं पापी जीवात्मा हूँ, मैं कैसे जाऊँ वहाँ, ये संभव कभी? बोले कोई साधन भजन का कोई आवश्यकता नहीं, हम अपने कृपा बल से आपको हम वैकुंठ धाम ले जाएंगे, आप सिर्फ हाँ कह दीजिए, अभी तुरंत इस मुहूर्त आपको हम ले जाएंगे वैकुंठ धाम। अब उसका मुंह सूख गया सेठ जी का। बोलता है महाराज बात तो आप बहुत अच्छा कहे हैं, लेकिन क्या करूं, ये जो हमारे पुत्र और पोता पोती जो है ना एकदम नालायक है, एकदम मूर्ख है, हमने बड़ा कष्ट करके धन संग्रह किए हैं, ये लोग हम जाने से सब नष्ट कर देगा, थोड़ा दिन हमको समय दीजिए, 1 महीना भर समय दीजिए, हम इसको समझा बुझा करके थोड़ा सा तैयार करके फिर मैं अवश्य चलूँगा, बस हमारा तो सब हो गया, हमारा तो कोई चाह नहीं है, अवश्य महाराज हमको 1 महीने का समय दीजिए, अब 1 महीना पीछे आ जाइए, आप चलेंगे आपके साथ। तो नारद जी देखते हैं, देखो इतना सुंदर मौका मिलने का साथ भी मिल रहा है, फिर भी देखो ये जाने के लिए अभी तैयार नहीं है, ठीक है चलो। तो कुछ दिन बाद नारद ऋषि आए हैं राधे श्याम करके प्रवेश कर गए हैं भीतर में। उनके बेटा जो थे, आइए महाराज आइए आइए आइए, बैठने के लिए आसन प्रदान। बोलिए क्या सेवा? बोलते वो सेठ जी कहाँ? बोले कौन सेठ जी? बोले वो जो वृद्ध सेठ जी। बोले हमारे पिताजी। बोले वो तो मर गए। बोले मर गए? वो तो वैकुंठ ले जाएंगे हम। प्रभु ने कह दिया कोई भी जीव को ले आओ, तो ऐसा जीव तो मिलेगा नहीं जो हर तरह से संपन्न है, सब भोग लिया, दुनिया का जितना भोग है सब भोग लिया, तो ऐसा जीव तो मिलेगा नहीं, इनको ही चाहिए हमको। तो ध्यान लगाया, भाई सेठ जी क्या हुआ, एक कुत्ता हुआ बड़ा जम के भोंक रहा है, भोग 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 भोग, कुत्ता भोंक रहा है, बड़े एल्सीशियन कुत्ता। ध्यान लगा के देखे हैं सेठ जी का गति क्या हुई। देखते हैं सेठ जी कुत्ता बन के आया है, रात जग के पहाड़ा देता है। उसका मन में संकल्प था हमारे रुपया पैसा धन दौलत चोर चोटा ले ना जाए, तो उस संकल्प के कारण अंतिम समय जैसे भावना है, जैसे मति ऐसे गति, अंत काल जो
जैसे चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है, उस चिंतन में तल्लीन रहने का कारण उसी अवस्था प्राप्त होता है। तो देखा जो ये तो कुत्ता ही, शेठ जी जो थे कुत्ता बन के आया है। तो कुत्ता के पास जाकर के उसको शक्ति संचार किया, उसको पूर्व जन्म का स्मृति आ गई। कहते देखा थे तुम शेठ, अब बन गए कुत्ता, कितना कष्ट है बताओ, तुम जाओगे मेरे साथ, अभी तुमको ले जाएंगे। बोलते महाराज आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन देखिए अभी हम जाएंगे ना तो ये बस थोड़ा सा समय दीजिए, बस ये थोड़ा सा हमारे रुपया पैसा धन दौलत जो है ना, हमारे जो तिजोरी में जो रखा है ना, थोड़ा संभालने लायक हो जाए, फिर हम जरूर अवश्य आएंगे। कष्ट तो हमको हो रहा है, सारा दिन ऐसे बांधे रहते हैं, रात को छोड़ देता है, भो 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 करते हैं, कष्ट तो खूब होता है, आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। अच्छा ठीक है। नारद जी देखते हैं जो भाई क्या गति होती है, जीव का दशा क्या है। कुछ दिन पीछे आए हैं, राधे श्याम करते करते भीतर प्रवेश कर गए हैं। उनके बड़ा लड़का आए हैं, आइए महाराज। वो वही आप है ना, कुछ दिन पहले आए थे, बोलिए आदेश कीजिए महाराज, क्या सेवा है। बोले ना आपको यहाँ जो कुत्ता भोग रहा था वो कुत्ता क्या हुआ, कुत्ता का क्या हो गया। बोलता है अरे महाराज उसको मत कहिए, डाकू आया था, उसको जहर देकर मार दिया। हाँ, चोर आया था रात को, जहर देकर मार दिया, वो तो मर गया। तो चिंता कर रहे हैं इसका गति क्या हुई है। ध्यान करके देखते हैं जो जहाँ भीतर में ऐसे गुप्त कक्ष है, वहाँ तिजोरी में सब रखा है, हीरा मोती उती, वहीं पर सर्प बन के जन्म लिया है। बोलता है भैया आपके यहाँ एक गुप्त कक्ष है, हाँ वो कक्ष को देखना चाहते हैं। तो पहले मन स्वीकार नहीं कर, नहीं ऐसा तो नहीं। बोलते नहीं है, आप चलिए हमारे साथ, वहाँ कुछ संपत्ति रखा है, वहाँ एक सर्प है, वो बड़ा खतरनाक सर्प है, उसको भगाना है, तो चलिए। तो उसका बड़ा लड़का फिर गए हैं, गुप्त कक्ष में ले गए हैं, एकदम सर्पोस करके आया है, एकदम बिल्कुल ऐसे नाग सर्प बन के वहाँ बैठा है, वही सेठ जी। फिर नारद जी उनको स्पर्श किए, शक्ति संचार किए, उनका पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। बोलते देखा तुम थे सेठ, फिर बने कुत्ता, आप बने हो सर्प, जाओगे मेरे साथ, तुमको हम ले जाएंगे। बोले महाराज बस और थोड़ा सा समय दीजिए, ये रुपया पैसा जब ये संभालने लायक हो जाएगा तब ये हम अवश्य चलेंगे। हम बड़ा कष्ट हो रहा है यहाँ पड़े पड़े, हमारा बड़ा कष्ट हो रहा है, हम अवश्य जाएंगे। नारद जी चले गए, कुछ दिन पीछे फिर आए हैं। बोलते महाराज वो तिजोरी जहाँ रखा है वहाँ सर्प अभी है। बोलता है ना, उसको तो पीट पीट के मार दिया उसको। तो आप चिंता कर रहे हैं भाई इसका क्या गति हुई है। तो देखते हैं विष्ठा का कीड़ा बन के जन्म लिया है। पोता पोती जो शौच क्रिया करता है, वहाँ पर विष्ठा का कीड़ा होकर के उसको मुंह में फंस करके विष्ठा का कीड़ा बन गया। तो बहुत दुखी होकर नरक दृश्य भगवान के पास गए, प्रभु आपकी बात ही सत्य है, ये जीवाना नहीं चाहते हैं, ये जीवाना। तो प्रभु ने तो जानते हैं जो मेरा ही प्रिय है, तो इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने कृपा करके देखते ही हमारे ही जीव है, इसको सबको कृपा परवश होकर के सरल सहज हरिनाम संकीर्तन हरण कीर्तन के माध्यम से ये प्रेम प्राप्त करके वो मेरे धाम जा करके परम दिव्य आनंद लीला रस आस्वादन करने में समर्थ हो सकता है। इसीलिए प्रभु जुगल राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु बन करके कलि युग में आए हैं, जीव को सरल उपासना हरिनाम संकीर्तन दे करके हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से परम प्रेम रस आस्वादन करने में समर्थ होते हैं। ये कृपा परवश होकर महाप्रभु आए हैं कलि युग में। धन्य कलि युग। ऐसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त करते हुए भी हमारी रुचि नहीं है हरि कथा में, हरि नाम में, महाप्रभु में। जो भाग्यशाली जो महाप्रभु में रुचि रखते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, हरि नाम ही जिनके जीवन का आधार है, वो अवश्य ही इसी युग में, ये कलि युग में ही वो प्रेम रस आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं महाप्रभु की कृपा बल पर। जय राधे।